Only Leche System of Medicine, the new era of electrohomeopathy, study guidance center, temperament, part वन। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अटेंडेंट्स। आज की टॉपिक है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट, जिसकी डेफिनेशन है टेम्परामेंट इज द नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन और disposition of the individual, especially with regard to their physically, mentally, and emotionally characteristics. It represents inborn tendency of person's body, mind, react stimuli, and maintains health or develop disease. टेम्परामेंट एक नेचुरल प्रकृति है, नेचर से मिली हुई जो है एक बॉडी को, जैसे कि एक आसान वर्ड में कह लें, एक रूल्स और रेगुलेशन है जो बॉडी एडॉप्ट करता है, जिसे प्राकृतिक अ, जो यहाँ पे, हाँ ठीक है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्पोजिशन, जो प्राकृतिक हमारे शरीर को कंट्रोल कर रही है, जिसमें हमारी शरीर का स्वस्थ शरीर रहना है या उसका बिगड़ना है, या दोनों में से कोई एक रहना है, ये हमारा टेम्परामेंट कहलाता है, या टेम्परामेंट इसी पे बेस करता है। स्पेशली विद द रिगार्डेड टू दी देयर फिजिकल, खास करके इसमें जो संबंध है वो फिजिकल है, मेंटल है एंड इमोशनल है। फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक, एंड इमोशनल मीन्स जो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो व्यवहार से जुड़ा है, करेक्टरिस्टिक, और हमारे जो हैबिट है, जो पहचान है, एक हैबिट होती है जिसके एक ख़ास कैटेगरी के लोगों में पाई जाती है, वो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक शो करता है। इट इज़ अ रिप्रेजेंट इन द इन बर्न, ये जो मौजूद है हमारे शरीर के अंदर, ये बाय बर्न होता है। पर बाय बर्न जो भी मनुष्य है उनके शरीर में आता है, एक तरीके से कह लें पैदाइशी ये चीज़ होती है इंसान की, टेम्परामेंट जो नेचुरली बाय बर्थ होता है। एंड माइंड द रिएक्ट स्टिमुलेट, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा माइंड स्टिमुलेट करता है, मेंटेन रहता है, और हेल्थ और डिजीज़ इसी पे बेस करती है। इन जनरल बायोलॉजिकल मेडिकल साइंस, टेम्परामेंट का जो है के अंदर जो जनरली बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस है वो इस तरीके से है। टेम्परामेंट रेफर टू द बेसिक फिजिकल एंड psychological makeup of a person that determines the reactions to environment, medicine, and disease. Temperaments जो जनरली है, ख़ास करके म, हमारी शारीरिक एंड मानसिक दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है, जो असर डालता है द पर्सन दे डिटरमाइंस द रिएक्शन इन्वायरमेंट इन, और इसका रिएक्शन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि मेडिसिन हैं एंड डिजीज़ है। कोई अगर गलत मेडिसिन बॉडी के अंदर गई तो वो रिएक्ट करेगी, या फिर हमने जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा टेम्परामेंट है, उसके अगेंस्ट हमने अपनी कोई हैबिट बना ली, तो उसका हमारे जो बॉडी पे है वो गलत असर पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर डिजीज़ होती है। अगर वो हम स्विट हमारे अकॉर्डिंग, हमारे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, तो उसे फिर वो डिज़ीज़ का जो बीमारी की शक्ल में हमारे पास होती है। इन क्लासिकल मेडिसिन लाइक यूनानी, होम्योपैथिक एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, इट इज़ अ बिलीव दैट टेम्परामेंट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ वाइटल फोर्स ह्यूमर्स इन द बॉडी। ये जो पारंपरिक मेडिसिन है, जो नेचर से जुड़ी हुई है, जैसे कि यूनानी है, होम्योपैथिक है एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, ये सब बिलीव करते हैं टेम्परामेंट को पे डिपेंड करते हैं, बिलीव करते हैं और डिपेंड करते हैं टेम्परामेंट को बैलेंस में रखने के लिए, जिससे वाइटल फोर्स जो शरीर की है
वो नॉर्मलाइज़ हो सके और बैलेंस में रहे, और जिससे हमारी बॉडी नॉर्मल रह सके। और इसी टेम्परामेंट को ही पहचान करके हम डिजीज़ के ट्रीटमेंट भी करते हैं या रोग का निवारण करते हैं। इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक्स कॉन्टेक्स्ट, अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के जो कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, टेम्परामेंट इन द मॉडर्न बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये मॉडर्न बायोलॉजिकल्स में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को रखा गया सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, जैसे MBEHSM, मॉडर्न बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसका पूरा टेम्परामेंट रिप्रेजेंट द नेचुरल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन डेट द इन्फ्लुएंस। टेम्परामेंट प्रेजेंट करता है हमें रिप्रेजेंट करता है नेचुरली बॉडी के, नेचुरल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा बिहेवियर है, वो टेम्परामेंट हमारी बॉडी के प्रेजेंट करता है, या हमारे टेम्परामेंट से प्रेजेंट होता है कि हम किस कैटेगरी में रखे गए हैं। अभी आगे वो कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। द सस्पेक्टेबली टू सर्टेन डिजीज़, अगर उसमें किसी भी तरीके का सस्पेक्ट होता है, जैसे कि किसी को हाई बीपी हो रहा है या स्नीजिंग हो रही है, कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कफिंग का जो है आगे हम देखेंगे कि कफिंग वाली जो प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं लिम्फेटिक टेम्परामेंट के। स्नीजिंग होगी, सर्दी जुकाम होगा। लेकिन अगर हाई बीपी आ रहा है तो वो हम संजीव टेम्परामेंट में उसको स्टडी करेंगे, जो ब्लड जैसे हम रक्त प्रधान अ, शरीर कहते हैं, जिसमें जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और आगे हम आइडेंटिफाई कर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द सस्पेक्टेबली टू सर्टेन डिजीज, द सिलेक्शंस ऑफ स्वीट। ये थोड़ा हमने रोका है, पॉज किया है, क्योंकि स्क्रीन डाउन करके मुझे आपको अटेंड करना पड़ रहा है। तो सिस्टम को सेट करते हैं। दिस सिलेक्शन सुटेबल रेमेडीज, और इस तरीके के सिलेक्शन से हम जो उनकी ज़रूरत है दवाओं की, आसानी के साथ हम रेमेडीज़ मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिक मेडिसिन वर्क बेटर इन सर्टेन टेम्परामेंट, और एक ख़ास मेडिसिन एक ख़ास टेम्परामेंट पे अच्छा काम करती है, जिसके अकॉर्डिंग हम टेम्परामेंट अकॉर्डिंग हम मेडिसिन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द रिएक्शन स्पीड टू ट्रीटमेंट एंड हीलिंग, जिसका रिएक्शन स्पीडली होता है, मतलब असर जो है इफ़ेक्ट जल्दी आएगा, और ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड करेंगे उससे हीलिंग जल्दी आएगी। ठीक है। इट इज़ अ हेल्प्स प्रैक्टिशनर्स डिटरमाइंड इन द इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। ये एक प्रैक्टिशनर्स जो है इसे अपने इंडिविजुअल मतलब अकेला एक पर्सन को जो एक टेम्परामेंट से सर्वाइव कर रहा है, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग जो है अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जो और यह प्लान कर सकता है एक प्रैक्टिशनर्स, अगर उसे टेम्परामेंट के बारे में जानकारी है। टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट क्लासिकल क्लासिफिकेशन, टेम्परामेंट्स टाइप्स, डोमिनेट क्वालिटी, जनरल करेक्टरिस्टिक। संजयम, जैसे रक्त प्रकृति के लोग कहते हैं हॉट एंड मॉइस्ट, केयरफुली एनर्जेटिक, fire complex, quick circulation, optimistic, prone to fevers and hemorrhagic disorders। ये ब्रीडिंग ज़्यादा होगी, बहुत चेयरफुल प्रसन्न रहने वाला इंसान होगा, ऊर्जावान होगा, फेयर कॉम्प्लेक्सन, बिल्कुल
हँसमुख और सबसे मिलनसार इंसान होगा। क्विक सर्कुलेशन, इसका जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होगा। ये दूरदर्शी भी होगा। प्रोम टू फेब्रिस, इसे फीवर ज़्यादा हो आएगा। टेम्परेचर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एंड हेमरेजिक डिसऑर्डर, और इससे अ, ज़ायद जब भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, वो ब्लड के है सिक्रेट करने की वजह से या हेमरेज की टेंडेंसी इसके अंदर ज़्यादा पाई जाएगी। क्लोरिक बिलवस टेम्परामेंट, हॉट एंड ड्राई होंगे। इनमें एम्बिशियस, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखने वाले होंगे। इरिटेबल होंगे, हर किसी से ईर्ष्या रखेंगे। मीन्स पीठ पीछे काम करने वाले होंगे। सामने तो कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल शांत रहेंगे, अपने आप को दबा के रखेंगे। एक्टिव होंगे, अपने लिए एक्टिव होंगे। येलोइश कॉम्प्लेक्सन, इनका पीला स्किन कलर होगा। प्रोन टू लीवर ट्रबल्स, इनको जनरली ज़्यादातर लीवर ट्रबल्स रहेगा और इन्फ्लेमेशन होगा। फ्लैग्मेटिक, जैसे ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स आते हैं, इसमें ये क्लासिफिकेशन मुझे इलेक्ट्रो के हिसाब से करना रह गया था, ये क्योंकि ये जर्नल नोट्स के हिसाब से हमने हमारा बन गया है आगे, लेकिन क्लियर करते जाएंगे। फ्लैग्मेटिक उन्हें कहते हैं जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है। संजोइन टेम्परामेंट्स और लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स दो ही ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है। कोल्ड एंड मॉइस्ट, मॉइस्ट मीन्स नमी वाला होता है, कोल्ड मीन्स ठंडा, या हॉट मीन्स गर्म, और ड्राई मीन्स सूखा। यहाँ पे हॉट मीन्स गर्म ही होगा, मॉइस्ट मीन्स मॉइस्चर वाला। ठीक है। क्लैम स्लो, ये स्लो वर्क करेंगे, स्लो रहेंगे। पेल स्किन कलर होगी, थोड़ी पीलेपन लेते हुए गए। शल्गिश सर्कुलेशन होगा, इनका सर्कुलेशन स्लो होगा। प्रोन टू कोल्ड, इन्हें बहुत जल्दी कोल्ड का असर होगा। इसे इन्हें हमेशा नज़ला होता रहेगा। कैटर एंड ओबेसिटी, इनमें ओबेसिटी ज़्यादा पाई जाएगी। अब इस तरीके से अगर डायग्नोस करना चाहें तो यहाँ पर ओबेसिटी वाले जो पेशेंट हैं वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट में आएंगे, जिनका ट्रिपल प्लस या डबल प्लस हो, और दूसरे अदर या प्योर हों तो वो ओबेसिटी में आएंगे, या फिर जिनकी स्ट्रॉन्ग फ्लैग्मेटिक एक्शन होगा, संजिम प्लस फ्लैग्मेटिक, तो यहाँ पे ओबेसिटी भी होगी यहाँ पर, और इन्हें इनके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होगी। फीवर भी होगा और कोल्ड भी, दोनों साथ साथ चलेगा। तो इसलिए आपने देखते होंगे कई एक पेशेंट आते हैं जिनके अगर हम टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कई एक सिम्टम्स राइज करते हैं, और उनकी मेडिसिन हम कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से देते हैं, कॉम्प्लेक्स करके देते हैं। मेलनकोलिक, ये नर्वस टेम्परामेंट को रखा गया। कोल्ड एंड ड्राई, ये ठंडे और सूखे मिजाज के होंगे। और टफ थोल इंट्रोवर्टेड, डार्क कॉम्प्लेक्स, लीन बॉडी, प्रोन टू डाइजेस्ट इश्यूज एंड डिप्रेशन, ये उच्च विचार के लोग होते हैं, और ये हमेशा साइंटिफिक और ऑथर्स आते हैं जो जर्नलिस्ट टाइप के होते हैं, जो विचार इनका बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, सोचते हैं, और ये अक्सर डिप्रेशन में पड़े होते हैं, अपनी सोच की वजह से ये डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, और इनका डाइजेशन कभी सही नहीं रहता है। ओके। Temperament in electrohomeopathic practice, each medicine group like Canceroso, Scrofloso, Fabrifigo, etc. It is suited to a specific temperament. Uh, यहाँ पे कैंसरिसो स्क्रोफोसो ग्रुप जो है उसी के अकॉर्डिंग है, टेम्परामेंट पे स्पेसिफिक कंडीशन में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कई बार टेम्परामेंट को हटा करके हम कंडीशन को, पेशेंट की कंडीशन को हम ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, टेम्परामेंट को कम हम अपनी प्रैक्टिस में काउंट करते हैं। रीज़न क्या है कि तमाम से सिम्टम्स ऐसे आते हैं, तमाम से कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आती हैं जो लिम्फेटिक में भी दिखती हैं, और अदर टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे लिम्फेटिक टेम्परामेंट, जैसे रक्त और रस, तो रस जो होता है कफ होता है, लिम्फेटिक होता है, लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ से रिलेटेड डिजीज़ होंगी या तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ होंगी। दो मेन कंस्टिट्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रखे गए हैं, तो दोनों को ही लेकर हमें चलना होता है, और ये कंस्ट्रक्शनल मेडिसिन होती हैं जो लिम्फेट कॉन्स्टिट्यूशनल और कंस्ट्रक्शनल, फंक्शनल, और दोनों काम करती हैं। ओके। Understanding the patient temperament
help to select the most complicatable specifications for balanced bioelectrical and vital energy. Uh, जब पेशेंट अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट टेम्परामेंट हेल्प्स, जब हम पेशेंट के टेम्परामेंट्स को अच्छी तरीके से हम काउंट कर लेते हैं तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से स्पेसिफिक एसेंस जो कि जनरली D5 और D3 की प्रैक्टिस में जो लोग करते हैं वो खास करके इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा, जिन्हें टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं या फिर वो डिजीज़ को समझ करके अकॉर्डिंग कॉम्प्लिकेशंस ब्लड और लिम्फ लेके के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उन्हें डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ वहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है बायोलिटिकल एनर्जी को एंड वाइटल एनर्जी को, बायोलिटिकल एनर्जी और वाइट एनर्जी, तो फिर यहाँ पे डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम D5 में प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फॉर एग्जांपल्स, कैंसरस रेमेडीज एक्ट वेल द लिम्फेटिक एंड मेलनकोलिक टेम्परामेंट। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, कैंसरस और मेडिसिन जो है लिम्फेटिक एंड मेलनकोलिक मतलब नर्वस टेम्परामेंट वालों के लिए है। फैब्रिक फॉर द रेमिजन एंड संजीव एंड बिलवस टेम्परामेंट, ये क्योंकि लीवर पे काम करती है। एक्चुअली डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जो बुक में दिया गया है, उसमें फैब्रिफ्यूगो जो मेडिसिन है वो नर्वस टेम्परामेंट के लिए यूज़ की गई है, लेकिन अभी नए मॉडर्न जो स्टडीज़ के अंदर है वो थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अच्छा लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स वालों को लिम्फ से रिलेटेड जैसे कि L1 है, एस ग्रुप के जो लिम्फ प्रोडक्शन मेडिसिन है उसे लिया गया है, जबकि यहाँ पे लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स के लिए कैंसरिसो को लिया। तो कैंसरिसो एक स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। जब फंक्शन लॉन्ग टाइम तक एबनॉर्मल होता है तब कंस्ट्रक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ पैदा होती है, जो हमारे बनावट में फ़र्क पड़ता है। तब यहाँ पे जाके हम कैंसरिसो यूज़ करते हैं। तो कैंसरिसो मेडिसिन जो है यहाँ पर फिर वो 2 टाइप यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, लिम्फेटिक एंड मेलनकोलिक। ये बाद में ये चीज़ें ऐड हुई हैं। जबकि कैंसरिसो ग्रुप की मेडिसिन को किसी भी टेम्परामेंट के अंदर नहीं रखा गया है, क्योंकि स्टडीज़ के अंदर आया है तो हमने यहाँ पे ले रखा है। फैब्रिफिकोर, अच्छा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से कोलोरिक बिलवस टेम्परामेंट फ्लैग्मेटिक है, तो ये इस तरीके से पुरानी बुक्स में नहीं है, नए स्टडीज़ में आया, इसलिए हमने इसको ये लिया। लेकिन इंट्रोडक्शंस है, तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आगे हम क्लियर वे में चलेंगे कि किस तरीके से इस मेडिसिन को हम हाँ, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो पुरानी स्टडीज़ हैं उसके अंदर किस तरीके से, और ईज़ी है वो, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ी ईज़ी है। उसमें हमें जो डायग्नोसिस का तरीका है कुछ अलग है, बिल्कुल क्लियर है। हम किस तरीके से स्किन को पहचान सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज को पहचान सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हैं। ये हम कुछ दिन तक ये टेम्परामेंट्स के क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिफ्यूगो रेमेडीज़ को संजय टेम्परामेंट में किया गया है, जबकि संजय टेम्परामेंट के अंदर जो है वो एंजाइट को ग्रुप की मेडिसिन मानी गई है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है यहाँ पे रीडिंग और स्टडीज़। लेकिन आप जो याद रखेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अकॉर्डिंग, लिम्फेटिक लिम्फ से जुड़ा हुआ है, लिम्फेटिक ग्रुप की जो भी मेडिसिन है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे काम करेगी। संजीवनी ग्रुप की जो मेडिसिन है वो एंजाइटी को ग्रुप में आती है। संजीवनी ब्लड रक्त प्राकृति के, तो वो संजीवनी में आएंगे। संजीवनी में यहाँ पर एंजाइटी को ग्रुप्स की मेडिसिन रखी जाएगी। Summary: temperament is the natural constitutional state of persons that determine how the body reacts to environment, disease, and medicine. In electrohomeopathic is a key factor of individualized diagnosis and treatments. यहाँ पर जो इसके निचोड़ निकलता है, टेम्परामेंट इज ए नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परामेंट हमारा जो है बॉडी के हमारी प्रकृति की जानकारी देता है, और जब ये एबनॉर्मल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हमारी एबनॉर्मल होती है, तब वहाँ पर हमारे बॉडी में रिएक्शन होता है, इन्वायरमेंटल रिएक्शंस होता है,
डिजीज़ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होता है और मेडिसिन के अकॉर्डिंग अगर मेडिसिन हमारी सूटेबल नहीं है बॉडी के अकॉर्डिंग, टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर एग्रीवेशन आना शुरू हो जाएगा या फिर बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो है इंडिविजुअल डिजीज़ को स्टडी करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए टेम्परामेंट को की स्टडी करना ज़रूरी माना गया है। लेकिन अभी मॉडर्न स्टडीज़ के अंदर ये देखा जा रहा है कि हम डिजीज़ की कंडीशन, उनके फंक्शंस के अगर सही तरीके से हम डायग्नोज कर पाते हैं, तो 100% 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर रिज़ल्ट निकलता है। तो ये स्टडी आज की जो रही यहाँ पर अ, हमें जो एक मॉडर्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साइंस की तरफ से मिल रही है, उसके फेवर में थी, उसकी तरफ से थी। लेकिन हमारी जो आगे जो स्टडीज़ होगी वो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस होगी। टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट अब ये आज आ रही है जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स, संजयम टेम्परामेंट्स, ब्लूअस टेम्परामेंट्स, नर्वस टेम्परामेंट एंड मिक्स टेम्परामेंट। 5 टेम्परामेंट्स हमें पढ़ाया गया था। यहाँ पे 5 टेम्परामेंट मेन, इसमें 2 हैं, लिम्फेटिक एंड संजयम। लिम्फेटिक एंड संजयम टेम्परामेंट्स ही यहाँ पे माने गए हैं और तीसरा जो है मिक्स टेम्परामेंट है। तो हमारी स्टडी लिम्फेटिक और संजयम लिवर्स के अकॉर्डिंग होगी और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फिलोसफी के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैटिस, 3 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मैटिस साहब की तरफ से तो सिर्फ 2 ही टेम्परामेंट थे और तीसरा जो था मिक्स्ड। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।